हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग यूनिट 4 देख रहे थे। तो प्यारे बच्चों, ये यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर होगा। ये यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम सारे टॉपिक को यूनिट 4 में कवर कर चुके हैं। सिर्फ हमारा बचा हुआ है वाटर प्रूफिंग ऑफ कंक्रीट एंड ज्वाइंट्स इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। तो ये यूनिट नंबर 4 का लास्ट लेक्चर है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे वाटर प्रूफिंग ऑफ कंक्रीट। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इसमें हम हेडिंग दिए हैं। आपका टॉपिक, पूरा टॉपिक का नाम है वाटर प्रूफिंग ऑफ कंक्रीट एंड ज्वाइंट्स इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर प्रूफिंग ऑफ कंक्रीट, है ना। तो हमने दिया हेडिंग इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे मान लीजिए कंक्रीट को वाटर प्रूफिंग करना है, तो उसके ऊपर से कोई ऐसा लेयर लगा दे इम्परवियस का। इम्परवियस का मतलब पहले भी हमने बताया कि ऐसा लेयर जिससे पानी आर पार ना हो। ऐसा लेयर जो पानी आर पार ना होता, उसको इम्परवियस लेयर कहते हैं। तो अगर किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर पे हमको इम्परवियस लेयर बनाना है, इम्परवियस लेयर बनाना है, तो उसको क्या करना होगा प्यारे बच्चों? उसके ऊपर हमको इम्परवियस लेयर को चढ़ाना होगा, ठीक है ना। ताकि उसके बहुत सारे कारण है क्यों हम वाटर प्रूफिंग करना चाहते हैं। अगर वाटर प्रूफिंग नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो हो सकता है सीलिंग से आपका क्या होता है, पानी का सीपेज हो, पानी पसीजे, है ना। या ये भी हो सकता है प्यारे बच्चों, अगर पसीज के मान लीजिए अगर कोई मेटल है, तो मेटल को क्या कर देगा, क्रोजन कर देगा, जंग लगा देगा। या लकड़ी है तो लकड़ी को डीके कर देगा, सड़ा देगा, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं वाटर प्रूफिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ ए लेयर ऑफ इम्परवियस मटेरियल विच प्रिवेंट वाटर फ्रॉम पेनेट्रेटिंग वाटर प्रूफ। देखिए वाटर प्रूफिंग एक एप्लीकेशन है जिससे हम इम्परवियस लेयर क्या करते हैं, इम्परवियस लेयर का एप्लीकेशन करते हैं। फिर हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, वाटर प्रूफिंग क्या है, एक एप्लीकेशन है जिससे हम इम्परवियस मटेरियल का एक लेयर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, विच प्रिवेंट वाटर, जिससे वाटर को रोका जा सकता है फ्रॉम पेनेट्रेटिंग। फ्रॉम पेने मतलब पेनेट्रेटिंग के मतलब आर पार होना, छेद करना। तो पेनेट्रेटिंग करने से, वाटर को पेनेट्रेट करने से उसको रोका जा सकता है, ठीक है ना। वाटर प्रूफ और वाटर रेसिस्टेंट, मतलब वाटर प्रूफ किया जा सकता है और वाटर रेसिस्टेंट किया जाता है, किया जा सकता है, सो दैट इट रिमेन्स रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय वाटर। इसलिए अगर वाटर प्रूफिंग कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनअफेक्टेड हो जाएगा वाटर। वाटर इसको अफेक्ट अब नहीं कर सकता है। और या रेसिस्टिंग, है ना, रेसिस्टिंग द इनग्रेस ऑफ वाटर एंड रेसिस्ट करेगा, किसको रेसिस्ट करेगा, इनग्रेस। इनग्रेस का मतलब लिखिए, इसको एक और वर्ड दीजिए, इंटर। इंटर ऑफ वाटर को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। इंटर ऑफ वाटर को रेसिस्ट करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर से प्यारे बच्चों हम समझाते हैं, वाटर प्रूफिंग एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे हम किसी भी स्ट्रक्चर को वाटर प्रूफ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हमको वाटर प्रूफ करना होता है, उस स्ट्रक्चर पे हम इम्परवियस लेयर, इम्परवियस मटेरियल का एक लेयर लगा देते हैं। जैसे हम इम्परवियस लेयर का एक मटेरियल लगा देंगे, तो उससे वाटर पेनेट्रेट नहीं होगा, वाटर का पेनेट्रेशन प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, चलिए अब हम देखेंगे देयर आर फॉलोइंग नेसेसिटी ऑफ वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग करने की क्या जरूरत पड़ा, क्यों करते हैं हम वाटर प्रूफिंग, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला, टू सेफ गार्ड द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग के इंटरनल पार्ट को अगर आप सेफ करना चाहते हैं, तो आपको वाटर प्रूफिंग करना होगा। अगर आप वाटर प्रूफिंग नहीं करेंगे ना, तो वाटर क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा स्ट्रक्चर में, जिससे आपका स्ट्रक्चर टूट सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरा है प्यारे बच्चों, टू प्रिवेंट डीके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। सेम कहानी है कि स्ट्रक्चर को डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटने से, डीके मैंने भी टूटना, किसी भी स्ट्रक्चर को टूटने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आपको वाटर प्रूफिंग करने का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम रस्टिंग एंड वुडन फर्नीचर फ्रॉम डीके। किसी भी मेटल्स को रस्टिंग मतलब, रस्ट मतलब क्या होता है, जंग लगना। किसी भी मेटल को जंग लगने से रोकने के लिए, या किसी भी वुडन फर्नीचर को डीके माने क्षय होने से, टूटने से रोकने के लिए आपको वाटर प्रूफिंग करने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। टू प्रिवेंट सीपेज फ्रॉम द सीलिंग एंड वॉल्स। किसी भी वाल से पानी का सीपेज ना हो। देखते होंगे प्यारे बच्चों, जब पानी वगैरह पड़ता है ना, तो देखिएगा दीवार से पानी का पसीजता है। तो पानी का क्यों पसीजता है, क्योंकि प्यारे बच्चों उस दीवार का वाटर प्रूफिंग नहीं किया गया। अगर आप उस दीवार का वाटर प्रूफिंग कर देंगे ना, तो वो पसीजेगा नहीं। तो टू प्रिवेंट सीपेज फ्रॉम द सीलिंग एंड वॉल, किसी भी छत या वाल को सीपेज से रोकने के लिए आपको वाटर प्रूफिंग करने का जरूरत पड़ेगा।
टू प्रिवेंट डैम्पनेस इनसाइड द बिल्डिंग इट, किसी भी बिल्डिंग को डैम्पनेस करना है, मतलब प्यारे बच्चों वाटर प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना होगा, वाटर प्रूफिंग करने का जरूरत पड़ेगा। तो ये था प्यारे बच्चों की वाटर प्रूफिंग कहते किसको है, फिर हमने पढ़ा नेसेसिटी ऑफ वाटर प्रूफिंग। चलिए अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ वाटर प्रूफिंग, मतलब किस किस मेथड से हम वाटर को वाटर प्रूफ करेंगे स्ट्रक्चर को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ वाटर प्रूफिंग एंड मटेरियल यूज फॉर वाटर प्रूफिंग, मतलब वाटर प्रूफिंग करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे और कौन कौन से मटेरियल यूज करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो मटेरियल एंड मेथड है प्यारे बच्चों, वो है आपका सीमेंट बेस्ड वाटर प्रूफिंग मेथड। कभी कभी आप देखते होंगे प्यारे बच्चों, कहीं से पानी अगर चू रहा है या पसीज रहा है, या उसको इंग्लिश में टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सीपेज हो रहा है, तो आप देखते होंगे सीमेंट से उसको भर दिया जाता है। सीमेंट से भरने से क्या होता है, पसीज जो रहा था वो कम पसीजने लगेगा, थोड़ा सा कम, तो भी एक वाटर प्रूफिंग का काम करा ना, वाटर को रोक दिया। तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है आपका वाटर प्रूफिंग का ना, सबसे इजीएस्ट फॉर्म है आपका कौन सा, सीमेंट बेस्ड वाटर प्रूफिंग मेथड, ठीक है ना। ये सर जी इतना इजी है, इसलिए इजी है ना कि सीमेंट का जो सीमेंट मटेरियल होता है वो इजीली मार्केट में पाया जाता है, इजीली मार्केट में पाया जाता है। बस ये ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि सीमेंट वाला जो वाटर प्रूफिंग मेथड कर रहे हैं ना, एक जगह छोड़ के कीजिएगा, एक दो जगह छोड़ के, कहां पे, जैसे वैसे जगह पे मत कीजिएगा जहां पे सनलाइट डायरेक्ट आ रहा है। अगर सनलाइट डायरेक्ट आएगा ना तो सीमेंट से हाइड्रेशन प्रोसेस को कम कर देगा, और उससे क्या हो जाएगा ना कि वो जिसने भी वाटर थे, जो इंटर था वाटर, वो वाटर को क्या करेगा, इवेपोरेट करके निकाल देगा, और वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। जब वो मटेरियल से ड्राई हो जाएगा ना तो वो टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सीमेंट का स्ट्रक्चर जिससे हम क्या किए थे, प्रूफिंग कहते हैं, वाटर प्रूफिंग कहते हैं, वो टूट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और एक्सट्रीम बैड वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम बैड वेदर मतलब ऐसा वेदर जहां पे बहुत ही एक्सट्रीमली सुखाड़ आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, या एक्सट्रीमली गर्मी आ रहा है, तो ऐसे वेदर कंडीशन में भी आप सीमेंट बेस्ड वाटर प्रूफिंग मेथड का यूज नहीं कीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सीमेंट बेस्ड वाटर प्रूफिंग इज द इजीएस्ट वाटर प्रूफिंग मेथड। प्यारे बच्चों सबसे इजीएस्ट वाटर प्रूफिंग मेथड है ये इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में सबसे इजीएस्ट वाटर प्रूफिंग मेथड आपका कौन सा है, सीमेंट बेस्ड वाटर प्रूफिंग मेथड। सीमेंट बेस्ड वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल। प्यारे बच्चों जिस मटेरियल से हम सीमेंट बेस्ड वाटर प्रूफिंग मेथड करते हैं वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, एंड दे आर इजी टू मिक्स एंड अप्लाई, और इसको आप क्या करते हैं, इजीली मिक्स किया जा सकता है किसी भी मटेरियल के साथ, और उसको अप्लाई भी करना बहुत ही आसान है। इट इज यूज्ड इन एरिया दैट आर नॉट अंडर सनलाइट और वेदर कंडीशन। प्यारे बच्चों वैसे एरिया में इसका यूज नहीं करना है जहां पे सनलाइट के डायरेक्ट अंडर आ रहा है और वेदर कंडीशन बहुत ही खराब है, ठीक है ना। चलिए दूसरा मेथड है हमारा प्यारे बच्चों लिक्विड वाटर प्रूफिंग, लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन मेथड। लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन मेथड में क्या होता है प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर से या किसी लकड़ी के फ्रेम से अगर वाटर पसीज रहा है ना तो वहां पे पेंट कर दिया जाता है। तो प्राइम कोट जो मारते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में प्राइम कोट होता है, तो प्राइम कोट जो मारते हैं ना वो भी आपका वाटर प्रूफिंग की तरह काम करता है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है ना, दो कोट भी लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा दो कोट जब भी लगाते हैं ना, जो टॉप वाला कोट होता है उसको स्प्रे किया जाता है। आप गाड़ी वगैरह को पेंट करते हुए देखिएगा तो स्प्रे करता है। उसी तरीके से जो अगर दो कोट आप लगा रहे हैं प्राइम कोट का, तो जो लास्ट वाला होगा, जो टॉप वाला कोट होगा ना, उसको क्या करना होगा, स्प्रे के माध्यम से आपको क्या करना होगा, वो अप्लाई करना होगा। स्प्रे हो चाहे ट्रॉवेल हो, करनी हो, इससे अप्लाई करना होगा। चलिए हम देखते हैं लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन मेथड। द लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन मेथड ये थिन कोटिंग है, बहुत ही पतला कोटिंग होता है। यूजुअली कंसिस्ट ऑफ प्राइम कोट, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ प्राइम कोट एंड टू कोट ऑफ और क्या बोला, प्राइम कोट मारिए, एंड टू कोट्स ऑफ टॉप कोट अप्लाइड बाय स्प्रे। टू कोट्स में जो टॉप कोट होगा प्यारे बच्चों वो स्प्रे, रोलर और ट्रॉवेल के मदद से अप्लाई किया जाएगा। इट ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन सीमेंट बेस्ड वाटर प्रूफिंग टाइप्स। वाटर प्रूफिंग मतलब सीमेंट बेस्ड वाटर प्रूफिंग मेथड से ये जो है ना, ये कौन सा लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेथड जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। दिस लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन में बी स्प्रे अप्लाइड, स्प्रे के द्वारा भी अप्लाई किया जा सकता है। लिक्विड मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर मॉडिफाइड asphalt। प्यारे बच्चों ये जो प्राइम कोट जो बना हुआ होता है ना, वो किसका बना हुआ होता है, पॉलीमर
मॉडिफाइड asphalt का बना हुआ होता है। तो प्यारे बच्चों मेथड में हमने देखा पहला सीमेंट बेस्ड, दूसरा देखा लिक्विड वाटर प्रूफिंग। अब हम देखेंगे बिटुमिनस कोटिंग वाटर प्रूफिंग मेथड। तो प्यारे बच्चों बिटुमिनस पहले समझे, बिटुमिन क्या होता है। अलकतरा वाला रोड देखे होंगे, काला वाला जो रोड, दो तरह का रोड होता है, एक सीमेंट का बना हुआ एक काला वाला, है ना। जो काला वाला रोड होता है उसको फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहते हैं, जो काला वाला जो पार्ट होता है उसको बिटुमिन मटेरियल कहते हैं। किसका, बिटुमिन मतलब अलकतरा का बना हुआ, ठीक है ना। तो अलकतरा से भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं, ठीक है। मगर हाँ एक चीज और याद रखिएगा, अलकतरा से अगर कर रहे हैं, बिटुमिन बेस्ड मटेरियल से आप क्या कर रहे हैं, वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं, तो उसको भी सनलाइट से आपको बचाना होगा, या डायरेक्ट सनलाइट के अंदर उसको वाटर प्रूफिंग नहीं करना। क्यों, क्योंकि अगर सनलाइट डायरेक्ट वैसे स्ट्रक्चर में आएगा ना, तो उसको जो बिटुमिन है उसको पिघलाकर बाहर कर देगा। Bituminous coating is a type of coating used for waterproofing and flexible protective coating in accordance with the degree of formulation and polymerization। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला, बिटुमिनस कोटिंग जो है ना एक टाइप ऑफ कोटिंग है जो वाटर प्रूफिंग की तरह काम करता है। बिटुमिनस का अगर किसी स्ट्रक्चर पे बिटुमिनस का कोटिंग कर दीजिएगा ना तो वो वाटर प्रूफिंग स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा। तो यही बात लिखा हुआ है, बिटुमिनस कोटिंग इज अ टाइप ऑफ कोटिंग यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग। बिटुमिनस कोटिंग क्या है, एक वाटर प्रूफिंग कोट है, ठीक है ना, वाटर प्रूफिंग कोट की तरह इसको यूज करते हैं। एंड फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव कोटिंग इन अकॉर्डेंस विद द डिग्री ऑफ फॉर्मुलेशन एंड पॉलीमराइजेशन। देखिए प्यारे बच्चों बिटुमिनस कोटिंग हमने क्या बोला था कि अगर आप बिटुमिनस कोटिंग का यूज कर रहे हैं ना तो बहुत ही बेहतरीन वाटर प्रूफिंग कोटिंग होगा ये, और बहुत ही फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल करने का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, इसमें ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा, है ना। तो फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव कोटिंग इन अकॉर्डेंस विद द डिग्री ऑफ फॉर्मुलेशन एंड पॉलीमराइजेशन। प्यारे बच्चों जब बिटुमिन को आप बना रहे थे तो बिटुमिन बनाते समय आप कितना फॉर्मुलेशन एंड पॉलीमराइजेशन किए थे उस पर डिपेंड करेगा कि कितना फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव कोटिंग वो बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, बिटुमिनस कोटिंग इज आल्सो कॉल्ड एस्फाल्ट कोटिंग। बिटुमिनस कोटिंग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एस्फाल्ट कोटिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। इट इज एन एक्सेलेंट प्रोटेक्टिव कोटिंग, बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है, एकदम वाटर को आर पार होने नहीं देता है। एंड वाटर प्रूफिंग मटेरियल ऑन सर्फेसेस सच एज कंक्रीट फाउंडेशन। प्यारे बच्चों ये सब जो है ना, ये वाटर प्रूफिंग मटेरियल जो है आप कंक्रीट फाउंडेशन में इसका यूज किया जा सकता है। द बिटुमिनस कोटिंग इज मेड ऑफ बिटुमिन बेस्ड मटेरियल। बिटुमिनस कोटिंग मटेरियल जो होता है ना बिटुमिन बेस्ड मटेरियल का बना हुआ होता है एंड इज नॉट सुटेबल फॉर एक्सपोजर टू सनलाइट। हमने पहले भी बताया था कि सनलाइट के एक्सपोजर में इसका भी यूज नहीं किया जा सकता है एज पर वाटर प्रूफिंग, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे ज्वाइंट्स, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, ज्वाइंट्स। तो देखते हैं प्यारे बच्चों ज्वाइंट्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए आप रोड, कंक्रीट का रोड देखे होंगे, है ना। कंक्रीट का जो रोड देखे होंगे तो देखते होंगे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये कंक्रीट का रोड है तो आप देखिएगा इस तरह से ये रोड होगा। कंक्रीट का जो रोड होगा इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। किस तरह से, देखिए इधर एक लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट है, ये सब ट्रांसवर्स ज्वाइंट है। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स है और ट्रांसवर्स ज्वाइंट है। ये ज्वाइंट्स दिए क्यों जाते हैं, ये ज्वाइंट्स देखिए प्यारे बच्चों दो सेपरेट करने के लिए दिए, दो बिल्डिंग का जो पार्ट्स है ना, बिल्डिंग या रोड का जो पार्ट्स है उसको सेपरेट करने के लिए। और सेपरेट क्यों करने के लिए, जब देखिए गर्मी ज्यादा पड़ता है ना तो दो स्ट्रक्चर आपस में फैलने का कोशिश करेगा, मतलब लेंथ उसका बढ़ता है। जब गर्मी खत्म होता है ठंडा जब आता है तो वो सिकुड़ने का कोशिश करता है। तो प्यारे बच्चों ये समझिए कि जब ये गर्मी आएगा तो ये भी थोड़ा सा फैलेगा और ये भी थोड़ा सा फैलेगा, तो ये ज्वाइंट्स भर जाएगा। ये ज्वाइंट्स क्या हो जाएगा, भर जाएगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, ये ज्वाइंट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अगर आप ये ज्वाइंट नहीं देते हैं ना तो इस तरह से उठ जाएगा, जैसे ये रोड है ना इस तरह से उठ जाएगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा प्यारे बच्चों और आपके पेवमेंट को आपको खराब कर देगा। तो ये जो ज्वाइंट्स है ना प्यारे बच्चों, ये बिल्डिंग में भी दिया जाता है और आपके रोड कंस्ट्रक्शन में भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है ज्वाइंट्स इज अ सेपरेशन प्रोवाइडेड इन अ बिल्डिंग। बिल्डिंग या आप लिख सकते हैं पेवमेंट, बिल्डिंग या आप क्या लिख सकते हैं, पेवमेंट। पेवमेंट माने रोड। ज्वाइंट इज अ सेपरेशन प्रोवाइड, ज्वाइंट का एक सेपरेट करता है, प्रोवाइड करता है किसको में, बिल्डिंग में या आपका पेवमेंट में। दैट अलाउ इट्स कंपोनेंट पार्ट, ये अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, इसके जो कंपोनेंट पार्ट है टू मूव विथ
विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे प्यारे बच्चों ये रोड का पेवमेंट के दो कंपोनेंट्स पार्ट है, क्या होगा, मूव होगा दोनों अपने आप में, है ना, अपने रिस्पेक्ट, ये इसके रिस्पेक्ट में मूव करेगा, ये और ये इसके रिस्पेक्ट में मूव करेगा, है ना। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट जॉइंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट एंड लास्ट वन हम लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो प्यारे बच्चों आपको ये दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट कब कब दिया जाता है, जिससे मान लीजिए प्यारे बच्चों रोड हम बना रहे थे, रात हो गया, जब रात हो गया प्यारे बच्चों तो क्या कीजिएगा, उस वहां पे काम को रोकना होगा। जब अगले दिन हम आते हैं तो थोड़ा सा गैप देके हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो वहां पे जो ज्वाइंट आया ना वो कहलाता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। अब दूसरा है एक्सपेंशन ज्वाइंट। एक्सपेंशन ज्वाइंट दिया जाता है वैसे जगह जहां पे, एक्सपेंशन ज्वाइंट दिया जाता है जो गर्मी के दिन में जो फैलेगा ना, जो एक्सपेंड करेगा उसके लिए दिया जाता है एक्सपेंशन ज्वाइंट। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट का नाम ही है, ठंडा के दिनों में जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, उसके लिए जो ज्वाइंट दिया जाता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। और किसी भी बिल्डिंग या पेमेंट में उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो ज्वाइंट दिया जाता है उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। तो प्यारे बच्चों ये था आपके ज्वाइंट्स। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, आपका यूनिट नंबर 4 पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका थोड़ा बहुत अब सिर्फ यूनिट 3 में बचा हुआ है, पूरी तरीके से कंक्रीट टेक्नोलॉजी अब खत्म हो जाएगा। एक या दो लेक्चर मान लीजिए, 2 लेक्चर और जाएगा और आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी समाप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।